इसमें किसी भी प्रकार के खतरे के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ा जा सकता था। इसलिए यह निर्णय लिया गया कि उनके बेस पृथ्वी के स्थान पर चंद्रमा पर बनाए जाएंगे, जो निकट भी था और सुरक्षित भी। चंद्रमा पर निर्माण करने में 50 वर्ष लग गए और साथ ही मू महाद्वीप के लिए प्रवास भी शुरू हो गया। सब ठीक चलता रहा। उनके पहली बार आने के बाद से कुछ दशकों में ही मू के उत्तर पश्चिम में स्थित जो चीनी कॉलोनी थी वह पूरी तरह नष्ट कर दी गई, जिससे अब उनके पास सारा मू महाद्वीप था। शीघ्र ही नगरों, नहरों और सड़कों के निर्माण का कार्य शुरू हो गया, जिसे उन्होंने विशाल फ्लैगस्टोन बिछाकर किया। उनका यातायात का साधन एक उड़ने वाला रथ था जो लतिवोक से भिन्न था। वे अपने ग्रह से अपने पसंद के पशु, कुत्ते, आर्मडिल्लो और सुअर लेकर आए। जब उसने मुझे इन आयातित पशुओं के विषय में बताया तो मुझे याद आ गया कि अपनी पिछली यात्रा के दौरान इन पशुओं को देखकर मुझे कितनी हैरानी हुई थी। अचानक मुझे सब स्पष्ट हो गया। इन लोगों में नरों की लंबाई 180 सेंटीमीटर और मादाओं की 160 सेंटीमीटर थी। उनके बाल काले, आंखें सुंदर व काली और त्वचा कांसे जैसी थी। उनमें से कुछ को आपने देखा था जब हम एरेमो एक्स भी पर रुके थे, और मुझे विश्वास है कि आपने उन्हें पोलिनेशियन लोगों के पूर्वज समझा होगा। इस तरह उन्होंने पूरे महाद्वीप पर अपनी बस्तियां बसा लीं, जिनमें 19 विशाल नगर थे, 7 पवित्र नगरों को मिलाकर अनेकों छोटे छोटे गांव भी थे, क्योंकि ये लोग खेती करने और पशुपालन में कुशल थे। उनकी राजनैतिक व्यवस्था एरेमो एक्स श्री का ही प्रतिरूप थी। बहुत पहले ही वे समझ चुके थे कि किसी देश पर सुशासन करने के लिए शीर्ष स्तर पर 7 ऐसे निष्ठावान, चरित्रवान व्यक्तियों को पदासीन किया जाए, जो किसी राजनैतिक दल से न जुड़े हों लेकिन देश सेवा के प्रति समर्पित हों। उनमें से 7वां उच्चतम न्यायाधीश था, जिसके मत का मूल्य परिषद में 2 मतों के बराबर होता था। यदि 4 व्यक्ति उसके विरुद्ध होते थे और 2 उसके साथ, तो वे रुक जाते थे और घंटों और दिनों तक बहस चलती थी, जब तक किसी एक को अपना मत बदलने के लिए तैयार न कर लिया जाए। यह बहस बुद्धिमत्ता, प्रेम और जनता के प्रति कल्याण की भावना के साथ चलती थी। इन महान व्यक्तियों को देश के मार्गदर्शन के लिए कोई विशेष पदार्थिक लाभ नहीं मिलते थे। वे अपनी सहज वृत्ति के कारण देश सेवा करते थे। इससे अवसरवादियों द्वारा नेता के रूप में छिपने की समस्या सहज ही मिट जाती थी। आजकल के नेताओं के विषय में ऐसा नहीं कह सकते। मैंने कुछ कड़ुवाहट से कहा, ऐसे व्यक्ति कहाँ से मिलते थे?